जिंदाबाद जनाब, माशाअल्लाह। जीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अबू बकर नाइमी तिलावत कलाम रहमान से हमारे कल्ब और रूह तक रोशनी की तरसील फरमा रहे थे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुझे खुतबा इस्तकबालिया के लिए, हुरूफ सिपास के लिए एक अजीमुल मर्तबत सैयदजादे का इसमें गिरामी पुकारना है। मैं इन कलिमात से उनके जद्दे आला के जिक्र से ही उनके इसमें गिरामी की तरफ बढ़ूंगा। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। अपनी समाअतों को बावुजू भी करते आइए, फिर से हाजिर भी कर लीजिए और तवज्जुहात को मुंतशिर होने से बचाइए। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। मुअर्रिख आज भी इस बात को तस्लीम करता है। आज के दौर का कोई नाम नेहाद आलिम न माने, ये उसकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल बात सच है जो कही जा रही है। शाह साहब किबला मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी से मैं फ़कीर दुआओं का कुछ कासा फैला रहा हूँ आपकी शफ़क़त के लिए। रियाजी की 4 अलामतें हैं बुनियादी, जिनके ऊपर पूरी रियाजी की, इल्म रियाजियात की इमारत खड़ी है। जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम। इन 4 अलामतों को उर्दू अदब के पैकर में और बिलखसूस मनकबत मौलाए कायनात के पैकर में जम करना कैसा खूबसूरत है, वो बताना चाहता हूँ। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। मुअर्रिख आज भी इस बात को तस्लीम करता है, तुम्हारे और अली के ज़र्फ में सदियों की दूरी है। हजरत जी, तुम्हारे और अली के ज़र्फ में सदियों की दूरी है। तुम्हें तफरीक आती है, अली तकसीम करता है। तुम्हारे और अली के ज़र्फ में सदियों की दूरी है। तुम्हें तफरीक आती है, अली तकसीम करता है। अली झोलियां भरता है, अली तकसीम करता है। उसी इज्जत वाले सरदार के काबिल फ़ख्र बेटे उस्ताजुल उलमा हमारे मखदूम व मोहतरम हज़रत किबला पीर सैयद मुफ्ती सदाकत अली शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तजी हूँ। सैयदी आप तशरीफ़ लाइए और आज की इस मुबारक बज़्म में खुतबा इस्तकबालिया और हुरूफ सिपास पेश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की इस खूबसूरत बज़्म में जश्न विलादत मौलाए कायनात के इनेकाद पर हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब की सरपरस्ती में तमाम सादात किराम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब कैसर डोगर साहब ने अपनी टीम के साथ, अपने अहबाब के साथ जिन मोहब्बतों से, जिन अक़ीदतों से इस बज़्म को सजाया, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खूबसूरत बज़्म के इनेकाद को उनके लिए दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों और रहमतों का बाइस बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हम सब हज़रात अब मुंतज़िर हैं
हज़रत किबला मुनाज़िर इस्लाम गंज इरफ़ां फ़ख्रुस सादात फ़ख्रुल उलमा वल मशाइख़ हज़रत किबला अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान शाह साहिब मशहदी मूसवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के ख़िताब के तो चूँकि मुझे हुक्म हुआ है तो मैं चंद मिनट के लिए एक दो बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मैंने कुरान पाक से जो अल्फाज आप हजरात की खिदमत में तिलावत किए हैं उनकी तरफ आने से पहले एक बात ही अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फ़ज़ल और एहसान है इस उम्मत पर कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना प्यारा महबूब अता किया और फिर वो किताब अता फरमाई कुरान कि जिसकी तस्दीक, जिसकी तायीद, जिसकी तस्वीब के लिए कहीं और से गवाही लेने की हाजत नहीं। ज़माना गुज़रता जाता है और वो कुरान खुद बोल कर बताता है कि वाकई में अल्लाह का सच्चा कलाम हो। अल्लाहु अकबर। इस बात को जहन में रखते हुए जो लफ्ज़ मैंने पढ़े हैं उन पर थोड़ी सी आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अम यहसुदून, यहाँ कसीर उलमा और तलबा तशरीफ़ फरमा है, फरमाया बल्कि वो हसद करते हैं अन्नास, लोगों से। ये जो कुरान मजीद का अंदाज यहाँ आप देख रहे हैं, यहसुदून का फाइल कौन है? बाई नेम, बाई फ़िरका, बाई तबका उनको जिक्र नहीं किया गया। अगर सियाको सबाक से हट कर सिर्फ इन लफ्ज़ों को देखें, अन्नास से मुराद कौन है? चूंकि अन्नास के लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा उमूमियत है, उसकी भी तायीन अन्नास के अल्फाज से समझना मुमकिन नहीं बज़ाहिर। लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम, कुरान तेरी सदाकत को सलाम, कुरान तेरी हक्कानियत को सलाम कि वक्त गुजरने के साथ साथ हासिदीन की भी तायीन हो गई, महसूदीन की भी तायीन हो गई। अल्लाहु अकबर। कुरान ने यहसुदून और अन्नास कहा, लेकिन जमाने ने देखा, वक्त ने इस बात को देखा, तारीख के अंदर ये बात आई कि वो तबका कौन सा है कि जिन पर हसद किया जा रहा है, और वो तबका कौन सा है जिनको हासिदीन की जहमत और मुज़म्मत अपने हिस्से में लेना पड़ रही है। थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, इशारा जो मौजूद है यहाँ पर, फरमाया अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये हसद किस वजह से हो रहा है, इस हसद की बुनियाद क्या है? फरमाया ये हसद इसलिए हो रहा है, महसूदीन वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। तो इसका मतलब यह है कि हसद की वजह और बुनियाद वो रब ताला का फजल है, अल्लाह का फजल है। और रब ताला के फजल में, रब ताला की अता और मोहब्बत में ये चीज मौजूद है कि हर इंसान नमाज अपने इख्तियार से पढ़ता है, कुरान अपने इख्तियार से पढ़ता है, तस्बीह अपने इख्तियार से पढ़ता है, मगर किसी को ये इख्तियार नहीं कि कौन किस घर में पैदा होगा। अगर किसी को अल्लाह अपने महबूब के घर में पैदा करता है तो यहां किसी के कसब का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। गोया के मुस्तफा करीम के घराने से जमाने का हसद देखकर ये आयत बोल के कहती है कि तुम अगर अन्नास को यूं न समझ सको तो मेरे महबूब की आल की ज़वात तुम्हें कुरान की इस आयत की तफसीर बन के नजर आएगी। अब हसद जिनसे किया जा रहा है वो तो ये है, हसद कर कौन रहा है? तो मैं बहुत ये लतीफ और बारीक बातें हैं, लेकिन यकीनन जहां तक मैं देख रहा हूं अहले इल्म यहां तशरीफ फरमा है उन तक मेरी बात पहुंचेगी कि वो कौन है जो हासिद है। अगर हम इन लफ्जों को देखें
तो महसूद तो वो हुए जिन पे फजल है, हासिद कौन हुआ जो फजल को रद्द करने के लिए कसब को सामने लाए, शर्तें लगाए। सादात पर शर्तें, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3। मैंने कहा ये अजीब जमाना हम देख रहे हैं। हजरत किबला शाह साहब का जो मुताला है वो एक मिसाली मुताला है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं, उलमा यहां बैठे हैं, आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने ये शर्त लगाई हो कि हम तवाफ तब करेंगे कि जब बैतुल्लाह का गिलाफ सफेद रंग का हो, हम तवाफ तब करेंगे कि जब बैतुल्लाह का रकबा इतना हो, हम तवाफ तब करेंगे जब बैतुल्लाह की ऊंचाई इतनी हो। बाबा शर्त उसके लिए है जिसने हरम में दाखिल होना है। बैतुल्लाह अपनी इज्जत और करामत में किसी शर्त का मोहताज नहीं, इसलिए कि उसको मुअज़्ज़ज़ मेरे रब ने बनाया है। आले मोहम्मद को उनके मुकर्रम होने के लिए शराइत की लिस्ट देने वालों, अपने दामन में झांको कि तुमसे क्या खता हुई है कि रब ने तुम्हें तकरीम आले मोहम्मद की नेमत से महरूम कर दिया। तो शर्तें उधर नहीं हैं, शर्तें मुकर्रम के लिए हैं। इनके मुकर्रम होने को किसी शर्त के साथ मशरूत न करो। वो फजले खुदा की बदौलत मुकर्रम है। तुम मुकर्रम बनने के लिए अगर अहलियत नहीं है तो उस अहलियत को लाने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे अंदर ये अहलियत मौजूद है तो उस अहलियत को इस्तेमाल करके बताओ कि हम अल्लाह के फजल को मानने वाले हैं और औलाद रसूल के हया की नेमत से अल्लाह ने हमारे दामन को भरपूर कर रखा है। एक मुबारकबाद और बात मैं खत्म करूंगा। साफ ज़ाहिर है जब कोई पैदा होता है, आज जश्न विलादत मौलाए कायनात है, तो जब कोई पैदा होता है तो उसके वालिदैन को मुबारकबाद दी जाती है। तो मैं सिर्फ मुबारकबाद दूंगा कि आज भी ये ट्रेंड है कि किसी की दादी अम्मा फोत हो जाए, किसी की वालदा फोत हो जाए, किसी की बेटी फोत हो जाए, किसी की हमशीरा फोत हो जाए, ये तरीका है। तो उस खातून का नाम कोई नहीं लेता। ये कहते हैं कि ऐलान में भी ये कहते हैं फुला की वालिदा, और जब लोग जनाजा पढ़ने आते हैं ना तो जनाजा पढ़ के जाएं तो कहते हैं कि मैं फुला की माँ का जनाजा पढ़ के आ रहा। अब उसकी शख्सियत जितनी बुलंद है उस हिसाब से वो अपनी सादत बयान करेगा कि दुख तो बहुत हुआ है, इतना बड़ा सानेहा हुआ है, मगर खुशबख्ती ये है कि मैं फुला अजीम शख्सियत की वालिदा का जनाजा पढ़ के वापस आ रहा हूँ। सुने तो सही, मेरे हुजूर ने उस मौका पर जब सैयदा तैयबा ताहिरा, तैयबा ताहिरा के लफ्ज समझ आ रहे हैं जी? तैयबा ताहिरा के लफ्ज समझ आ रहे हैं? एक मखलूक है जो कहती है कि विलादत काबा में कैसे हुई। तैयबा ताहिरा के जहन में रखो, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा बिनते असद का जनाजा हो रहा था, तो मेरे करीम ने यह भी नहीं फरमाया हिया उम्मी, यह भी नहीं फरमाया हाज़े ही उम्मी, फरमाया अंती बादत विसाल, फरमाया अंते उम्मी बादा उम्मी। ए फातिमा बिनते असद, आप मेरी वालिदा के बाद मेरी माँ है। मैंने कहा हुजूर ने इस मौका पे ये क्यों फरमाया? फरमाया तुम्हें समझाना चाहता हूं, लोग जनाजा पढ़ के वापस जाएं, ये ना कहे कि हम आज अली की माँ का जनाजा पढ़ के आ रहे हैं, दुनिया ये कहे आज हम अली की माँ का जनाजा पढ़ रहे हैं और नबी की माँ का जनाजा पढ़ के वापस अपने घरों की तरफ पलट के आ रहे हैं। अगर इतनी बात जहन में हो तो मेरे ख्याल में वो तबसरे करना तुम अपने ईमान के खिलाफ समझोगे कि जिस हस्ती ने काबा में मौला अली को जन्म दिया, ये वो हस्ती है जिसको मेरे महबूब ने अपनी माँ फरमाया है। इस पर कोई मैं लफ्ज इजाफी नहीं बोलूंगा कि जहां हुजूर आराम फरमा है उस जगह से अफजल कोई जगह नहीं है, लेकिन वो जगह जहां हुजूर ने
इसी अंदाज को इख्तियार किया है। हला हुजूर कहीं खड़े हो जाएं, कदम लगा दें, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाएं, हुजूर दुआ कर दें, हुजूर का गुजर हो जाए, बरकतें ही बरकतें हैं। मगर जिस तरह कब्र के अंदर हैयत होती है इस तरह की, अगर हुजूर ने अपने मकाम के अलावा, गुंबद खजरा के अलावा इस अंदाज के लिए किसी जगह को चुना है तो वो भी सैयदा फातिमा बिनते असद की आरामगाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मुबारकबाद, चूंकि जब हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं, तो हजरत जनाब फारूक आजम ने जो लफ्ज मुंतखब किए मुबारकबाद देने के लिए, हालांकि मौला अली के बहुत सारे अलकाब हैं, वो अली भी हैं, वो हैदर भी हैं, वो कर्रार भी हैं। कर्रार, यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ आज से 12-13 साल पहले, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि जिनके हवाले से तशवीश भी होती थी, लेकिन आज तक इस प्रोग्राम की इस्तिकामत ये बताती है कि ये कर्रार को मानने वाले लोग क्या हैं। कहने हैं, वाह सैयदी, कर्रार होता ही वो है जिसके पांव को कोई मुतजलजल न कर सके, जो टिक के खड़ा हो, जिसके वार के मुकाबले में कोई वार ना हो। इतने अलकाबात हैं, मगर जनाब सैयदना फारूक आजम ने जो लक़ब चुना मुबारकबाद देने के लिए, कहने लगे हनी अल्लाह का यब्ना अबी तालिब। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। फारूक आजम का इंतखाब है, हनी अल्लाह का यब्ना अबी तालिब। कहा कि अली मैं तेरे कमाल को भी सलाम करता हूं, और जिसका तू लख्ते दिल है मैं आज उसकी अजमत को भी सलाम पेश करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सादात किराम का एक गुलदस्ता मौजूद है। मैं किबला शाह साहब का, हज़रत किबला सैयद इरफान शाह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस आलम में यानी बुज़ुर्गी भी है, सफ़र की मुश्किलात भी हैं, प्रोग्राम्स भी। मुझे फरमाया आज कि मैं फ़लाँ प्रोग्राम से होकर आपकी तरफ रवाना हो रहा हूँ। तो एक जुमला मैं कह दूँगा, जब शाह साहब तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ तो मैंने वहाँ भी कहा, आज कन मुकर्रर है तो मैं कह देता हूँ कि किसी ने उस बंदे की वकालत में कि जो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़हरा के हवाला से एक दाग अपने ऊपर एक वक्त से लिए हुए है, और आज की इस मुतबर्रक महफिल में भी ये दुआ है कि अल्लाह करे मरने से पहले ये दाग धुल जाए। हमें तो इसमें खुशी है, लेकिन उसकी वकालत करते हुए किसी बंदे ने ये कहा कि भाई ये अल्लाह की मशीयत से उनकी ज़ुबान से निकला है जो भी निकला है, अल्लाह की मशीयत के बगैर तो कुछ नहीं होता। ये जुमला किसी ने कहा। अब ये तो उलमा समझते हैं कि मशीयत और रिज़ा में क्या फ़र्क है, लेकिन वो ये कह रहा था कि ये बंदा मजबूर था। बस आपको पता है ना, पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मशीयत से हिलता है। तो मैंने कहा कि अगर सैयद इरफान शाह साहब ने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत पे पहरा दिया है और हर निस्बत का दिफा किया है और दिफाए मकामे सहाबियत फरमाया है, तो आपको किसी किस्म की तशवीश नहीं हुई। और मैं ये जुमला शायद किसी भरोसे पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि अगर अपने दिफा के लिए माँ ने अपना बेटा मैदान में उतार दिया है, अल्लाहु अकबर, शायद ये जुमला कहीं और कहा जाता तो लोग किस ज़ौक़ से सुनते। एक दफा कह लीजिए सुभान अल्लाह। अगर शाह साहब हर मुहाज पे सुन्नियत का दिफा करते रहे, तुम उनकी अजमत को सलाम करते रहे, तो आज अगर वालिदा तैयबा ताहिरा ने अपने दिफा के लिए अपने बेटे को मैदान में उतारा है, तो चाहिए तो ये कि इसे रिजा समझकर, अल्लाह की खुशनुदी समझकर खुश हो जाओ। और अगर परेशान होते हो तो फिर उधर भी मशीयत है, इधर भी मशीयत है। क्या कहते वहां लोगों को सब्र का दर्स देते हो, यहां तुम्हें सब्र का दामन थामना पड़ेगा, इसलिए कि इस कायनात में जब तक सैयदा का एक बेटा बल्कि सैयदा का एक गुलाम भी मौजूद है, उनकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश होता रहेगा, सलाम नियाज पेश होता रहेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि ये चमन हरा भरा रहे और हज़रत शाह साहब को और उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियों से, सेहत और आफ़ियत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सैयदी, सुभान अल्लाह। हज़रत साहिबजादा पीर सैयद सदाकत अली शाह साहब बुखारी, क्या चुनीदा, मुंतखब और ख़ूबसूरत कलिमात में
खुतबा इस्तकबालिया हरूफ से पास और चंद पाकीज़ा और कीमती तरीन कलिमात हमारे कल्ब और रूह में उतार रहे थे। हाज़रीन गिरामी क़द्र, शाह साहब से पहले फ़र्जंदे हज़रत साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इंतहाई मोहतरम, जिनके वालिद गिरामी ने भी सारी उम्र हुजूर सरवर कायनात की नात कही और हुजूर की आल के दिफा के लिए हमेशा अलम बुलंद रखा, वो अपने अजीम वालिद के नकूश पा पर चलते हुए आज उसी मिशन पर सरगर्म है। इनका कलम और इनका दहन, इनके ख्यालात अपने वालिद के नकूश पा का रास्ता पकड़े हुए हैं। मेरी मुराद है हज़रत साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब से मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। शाह जी की तरफ हमें बढ़ना है। किबला सदाकत अली शाह साहब जो फरमा रहे थे, मैं उसे 2-4 मंजूम करता हुआ आगे बढ़ जाऊँगा कि मिदहते मौला अली मुश्किल भी है आसान भी। अब अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो फिर मैं चाहता हूं कि शाह साहब इधर से अल्हम्दुलिल्लाह जब कहें ना खुतबा में पहले, तो उससे पहले आपकी सारी समातें राजी और बावजू तैयार हों उनको सुनने के लिए। मिदहते मौला अली मुश्किल भी है आसान भी, क्योंकि ये मिदहत भी है और नस्ल की पहचान भी। सादात का मजमा है और हम सारे अपनी गुलामी पर फख्र करते हुए नाज और हदिया तशक्कुर के साथ की बात कहते हैं, मिदहत मौला अली मुश्किल भी है आसान भी, क्योंकि ये मिदहत भी है और नस्ल की पहचान भी। हर सहीफे में मिलेगी मुर्तजा की मनकबत, देख रो तो रैत भी, इंजील भी, कुरान भी। और आखिरी कथा अर्ज करते हुए हुजूर शाह जी का इसमें ग्रामी पुकारता हूं कि दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है। ये जिस इज्जत वाले दरबार के नामूस पर पहरा देते हैं, मैं उसी इज्जत वाली हस्ती के हुजूर गुलामी के ये चंद कलिमात कहकर शाह जी की तरफ बढ़ रहा हूँ। इज्जत ज़हरा के हवाले से और सैयदा पाक के हवाले से जो सआदत शाह जी के हिस्से में है, ये इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का खासा है, इन्हीं का तखस्सुस है। आप सिर्फ ये दुआ करें कि अल्लाह इन्हें हमारे सरों पर आफियत के साथ, इस्तिकामत के साथ और सेहत की आला बुलंदी के साथ कायम दायम फरमाए। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब गजीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। और धीमे लहजे में कहूँगा कि नामे ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनद मिलती है। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब गजीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। और नामे ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की, कह दीजिए, इससे शजरे की सदाकत की, इससे शजरे की सदाकत की। आखिरी मिसरा कि कितना आसान है मुनाफिक को परखने का अमल। तवज्जो से कितना आसान है मुनाफिक को परखने का अमल। तान हैदर की लगा और तू चेहरा पढ़ ले। हाय हाय शाह जी बंदा नवाजी हो। ये मैंने मौका शाह जी बड़े दिनों बाद 3-4 मुसलसल खिताबात में मैं इंतज़ार में रहा कि आपका ऐलान फ़कीर के हिस्से में आए, सदाए महराब में, शाह जी के कदमों में, लेकिन मौका ऐसा नहीं बना। आज मैंने सिर्फ दुआ के लिए ये 2-4 कलिमात कहे। कितना आसान है मुनाफिक को परखने का अमल। तान हैदर की लगा और तू चेहरा पढ़ ले, और तू चेहरा पढ़ ले। मैं अपने मखदूम मोहतरम की तरफ इन कलिमात से बढ़ रहा हूँ। इज्जत ज़हरा का पहरेदार है इरफान शाह। जरा अगर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह के साथ खैर मकदम हो। इज्जत वाले मेजबान हमेशा इज्जत वाला सलूक ही करते हैं मेहमानों से। इज्जत ज़हरा का पहरेदार है इरफान शाह। सिर्फ यही नहीं है, एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। इज्जत ज़हरा का पहरेदार है इरफान शाह, हजरत शेखैन का हुबदार है इरफान शाह, ताकि दिमाग में इंतशार भी ना फैले गंदे जहनों में। इज्जत ज़हरा का पहरेदार है इरफान शाह, हजरत शेखैन का हुबदार है इरफान शाह, काज़मियत का हसी शाहकार है इरफान शाह, काज़मियत का हसी शाहकार है इरफान शाह। हर किसी गुस्ताख ज़हरा को बड़ी ललकार है, हर किसी गुस्ताख ज़हरा को बड़ी ललकार है। सैयदी इरफान हैदर पाक की तलवार है, हर किसी गुस्ताख ज़हरा को बड़ी ललकार है। सैयदी इरफान हैदर पाक की तलवार है, हैदर पाक की तलवार है। मैं इन्हीं कलिमात खैर से अपने मखदूम मोहतरम, हमारे लिए ये सरमाया भी हैं, हमारे लिए ये आफियत और इज़्ज़त का रास्ता भी है। मैं इंतहाई अदब से, ताज़ीम से
तकरीम से और जज्बों की मुकम्मल फरावानी के साथ मुनाजिर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम, गंजे इरफां, हमारे बहुत करीम रहबर जो हमें नेकी, खैर और तवाज़ुन का हमेशा रास्ता दिखाते हैं। जब सहाबा किराम के दिफा की बारी आई तो इनकी आवाज़ ललकार बनकर पूरी दुनिया में गूंजी, और जब सैयदा पाक की नामूस और हुर्मत पर पहरा देने की बारी आई तो इनकी आवाज़ लोगों ने देखी और सुनी कि पूरी दुनिया में अजान बनकर गूंजी। मैं बड़े अदब से मुल्तजी हूँ मुकर्रम व मोहतशम लाए के सब तकरीम व ताज़ीम सैयदुस्सादात हज़रत सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो अपने मवाइज़ करीमाना से गुलामान ज़हरा पाक को और गुलामान मौलाए कायनात को मुस्तफ़ीद फरमाएं। एक दफ़ा पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, कहिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी।